एवरीवन, देवाशीष दिस साइड। आज 19th ऑफ फेब का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। मैं आज आप लोगों से सिंपल सी एक बात करना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे वीडियोस देखते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के उसको देखिए, ठीक है। डेली के एनालिसिस तो मैं आप लोगों को पोस्ट करता ही हूँ, है ना, लेकिन वीकली एनालिसिस जो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी की पोस्ट करी है उसको जा कर के देखिए, है ना। आप लोगों को ना मैं इतना ईजीएस्ट वे में चीज़ें एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें, और आप लोग देख सकते हो उस चार्ट को, और जो आज चार्ट बना है, और आज की एनालिसिस तो खैर हम करेंगे ही, ठीक है, लेकिन उसको जा कर के ज़रूर देखें दोस्तों, सीखने को मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को दिखाई देंगी जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों के लिए कि इस तरीके का मार्केट मूवमेंट देगा। वीकली व्यू में हम कर चुके हैं, है ना। और डेली व्यू में आज मॉर्निंग में भी देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये एक जो चैनल बना हुआ है हमारा, ये जो चैनल बना हुआ है हमारा, है ना, हमने क्या एक्सपेक्टेशन की थी कि भाई मार्केट इस चैनल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है, और इस चैनल के अंदर चलेगा तो फिर हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन बना रही है मार्केट, ठीक है। सबसे मज़ेदार चीज़ आप लोग आज देखो, हमने वीकली व्यू में जो टारगेट निकाले थे, ठीक है, हमने क्या टारगेट निकाले थे, देखो हमने ये हाई निकाला था कितना, 22,189 का, ठीक है, और आज का हाई कितना है, 186 का, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है मार्केट, लेकिन हमने ये रेजिस्टेंस बनाया था कि मार्केट एक बार को यहाँ तक जा सकता है। आप देखो कितना परफेक्टली काम कर रहा है। और अगर आप लोगों ने वीकली व्यू देखा है तो आप लोगों को ये पता है कि ये लेवल कैसे निकला हुआ है, ठीक है, ये क्यों आया ये लेवल, ये आप लोगों को पता है। देखो हमको ट्रेड करना तो ठीक है, लेकिन आप समझो, आपको अगर चीज़ें पहले से मालूम हो और वैसा आपको होता हुआ दिखेगा तो आपको ट्रेड लेने में कितना कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद सोचिए, है ना। तो देखो दोस्तों, वीडियोस को देखो, समझो, बनाओ खुद से। मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट को बनाने के लिए बोला था, बट मुझे पता था कि कोई नहीं बनाएगा, कोई इतनी मेहनत नहीं करता है ना। तो मैंने बैंक निफ्टी का भी वीकली व्यू आप लोगों को बना करके दिया, ठीक है। तो अगर नहीं देखा है वीडियो तो देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियोस एनालिसिस ज़रूर देखें। चलो आज के ट्रेड हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने बात की थी मॉर्निंग में कि अगर ये ब्रीच करता है तो यहाँ से एक नीचे की तरफ का गिरावट हो सकता है, ये इस लेवल तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया, ये जब ये एक कैंडल बना, देन फिर उसके बाद ये कैंडल जब इसको दोबारा ब्रीच किया, इसके रीटेस्ट पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जिसका टारगेट मेरा यहीं तक का था। मैं यहाँ पर निकल गया, मैंने कोई वेट नहीं किया क्योंकि दो कैंडल में ही मेरे को मेरा टारगेट मिल गया था, ठीक है। देन फिर उसके बाद मार्केट अपसाइड की तरफ मूव दिया है आज बहुत अच्छा, ठीक है, क्लोजिंग भी हमको अच्छी मिली है। लेकिन एक चीज़ देखना आप लोग कि ये चैनल जो बना है, ठीक है, ये चैनल को मैंने ट्रेड किया है बेसिकली। आज देखो नीचे का ट्रेड ले लिया मैंने, यहाँ से अगेन रीटेस्ट किया। अब यहाँ से अगर ये वापस नीचे की तरफ जाता ना तो मैं अगेन यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता, बट ये जो एक अच्छी कैंडल बनी ना, ये कैंडल ने फिर मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, ये आज हो सकता है इस चैनल के अंदर ही अंदर चले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जिसका टारगेट जो था मेरा यहाँ तक का था, बट इस कैंडल में मेरा यहाँ तक पहुँच गया था, तो मैंने यहीं पर इसको ये यहाँ से ये अप साइड की तरफ गया, तो फिर मैंने टारगेट अपना बेसिकली यहाँ कर दिया था और अपना एसएल जो था वो यहाँ कर दिया था, ठीक है। तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मेरा टारगेट एक मैंने बना करके रखा हुआ था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि ये अच्छा जा भी रहा था। अच्छा, ये अगर यहाँ इसको क्रॉस कर जाता तो फिर मैं अपना ट्रेलिंग एसएल और बढ़ा देता, बिकॉज कि मेरा तो टारगेट आज का ये था अपसाइड का, है ना, ठीक। अब यहाँ से ये गिरा, ठीक है, गिरने के बाद ये जो फॉर्मेशन बना है, ये जो फॉर्मेशन बन रहा था, ये गिरने का रीज़न क्या था, देखो समझना। मैंने यहाँ पर प्रॉफिट इसीलिए बुक कर लिया क्योंकि ये मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, ठीक है।
मुझे ये था कि यहाँ से हो सकता है मार्केट अगेन इसके अंदर में चलने लगे, लेकिन क्या हुआ कि मैं जो देख रहा हूँ कि ये मेरा आज का डे हाई था, ठीक है। डे हाई को मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रीच किया, फिर इसको डे हाई को रीटेस्ट किया। मैंने डे हाई के रीटेस्ट पे ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट किया था कि ये ट्रेड मेरे को वापस यहाँ तक लेकर के जाने की ताकत रखता है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से आया ये यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया, बट यहाँ पर ना क्या हुआ कि ये ना बहुत स्लो हो गया, ये बहुत स्लो हो गया यहाँ पर ट्रेड, है ना। तो इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन में मैंने यहाँ पर फिर वेट करना ठीक नहीं समझा, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड कट कर लिया, बिकॉज कि मैं तो यहाँ तक के लिए ही बैठा था। इवन मैंने अपना एस एल यहाँ ट्रेल करने का सोच भी रहा था, बट देखो मेरा ये देखो ये लेवल आ रहा ना, ये लेवल पे मेरा ये एक डाउन, क्योंकि मेरा इधर तक का ही था। आज जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था वो यहाँ तक का दिया था। मैं क्लोजिंग कुछ यहाँ सोच रहा था कि अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो क्लोजिंग यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। ये एग्जिट किया, लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन बन रहा है ये बहुत वीक होता जा रहा था मार्केट, बिकॉज कि काफ़ी रन अप कर चुका था मार्केट। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड और एग्जीक्यूट किया एंड में, ठीक है। ये ट्रेड मैंने केवल यहाँ तक के लिए लिया था, ठीक है, केवल यहाँ तक के लिया था। लेकिन ये क्या हुआ कि ये इतनी तेज़ी से कैंडल नीचे आई और फिर अपसाइड की तरफ चली गई, तो मैं वेट कर लिया। अच्छा, वेट करने के बाद फिर ये कैंडल बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गई, तो मुझे लगा कि नहीं ये आज यहाँ इसका एसएल कट डाउन हो जाएगा, बट ये इसने एसएल नहीं काटा और इसने बहुत तेज़ी से ऊपर गया और नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। फिर ये कैंडल बनी, इसने हमारा ये टारगेट दिया, बट ये कैंडल काफ़ी नीचे तक आ गई थी, तो मैंने अपना एसएल कुछ यहाँ कहीं पर मैंने फिर अपना ट्रेड को कट कर दिया, बिकॉज कि टाइम हो गया था 3 बजे से ज़्यादा हो गया था, तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड कट कर दिया। फिर हम यहाँ पर नहीं रुके, ठीक है। देखो क्लोजिंग हमको इसके नीचे ही मिली है, और हमने वीकली व्यू में ये बात की है कि मार्केट अगर इस पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेट करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जोन कंसोलिडेट करने के बाद जब मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने मिलेगा। और हमने टारगेट भी लगा करके रखे हैं, है ना। मैं देख लेते हैं अपन, ये देखिए ये हमारा फाइनल टारगेट है 22,683, ठीक है। ये टारगेट मेरा निकल करके आ रहा है। तो और दूसरी चीज़ कि ये एक चैनल भी हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप लोगों ने अगर देखा होगा वीकली व्यू, तो आप लोगों को ये चैनल समझ में आएगा। अभी के लिए मैं फ़िलहाल इतना ही दिखा दे रहा हूँ आपको, ये चैनल भी ड्रॉ करके दी। ये चैनल का ब्रेकआउट हमको मिलेगा तो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट देगा, लेकिन क्या है उसके लिए उसको इस जोन में कंसोलिडेशन करना ज़रूरी है। कंसोलिडेट करके जाएगा तो अच्छा मूवमेंट हमको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी का, ठीक है। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की एनालिसिस हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने इसमें 4 ट्रेड आज लिए, चारों ट्रेड हमारे बहुत अच्छे गए, ठीक है। एक ये आखिरी वाला ट्रेड हमारा, हमको लगा था कि ये एसएल कट हो जाएगा, बट बहुत छोटा सा एसएल था तो हमको उतनी टेंशन थी नहीं इसकी, ठीक है। बट ये एंड में इसने भी हमको बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी की एनालिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट था क्या, 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। हमने बात करी थी, क्या बात की थी कि भाई मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। गैप अप ओपन होके मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ था, है ना। ये एक चैनल हमने कल बनाया था कि भाई मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है और इसको रीटेस्ट करता है तो मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ये जो एक चैनल हमारा बना है, ये जो ब्लू लाइन से हमने चैनल बनाया था वीकली व्यू में, हमने इसको भी देखने के लिए कहा था कि इसको देखना, इसका अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकता है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा ये जैसे ही रीटेस्ट किया है इसने, ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद ये नीचे की तरफ आया है। मैंने केवल यहाँ से जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था, मैंने एक चांस लिया कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, ठीक है। और ये किधर तक के लिए चांस लिया मैंने, केवल कि भाई ये नीचे आया है तेज़ी से तो इस चैनल को रीटेस्ट करने जाएगा। सिंपल, मैंने रीटेस्ट पे अपना क्लोज़ कर दिया ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज़ हुआ। देन फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ये चैनल बना करके रखा हुआ था। देखो
ये चैनल हमने बनाया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का चैनल बनाया था, ठीक है। अब मार्केट नीचे आने के बाद इस चैनल के ऊपर ट्रैवल करना चालू किया और अगेन इस चैनल के अंदर में एंट्री किया। तो मैंने एक यहाँ पर एक और छोटा सा रिस्क लिया। देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा हमको, है ना, लेकिन हमने एनालिसिस करके रखी हुई थी, इसीलिए हमको उतनी टेंशन थी नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर रीटेस्ट किया, यहाँ पर हमने एक एंट्री बनाई जिसका टारगेट मेरा यहाँ तक का था, बट ये कैंडल काफ़ी अच्छी तेज़ी से बनी, तो मैंने अपना टारगेट यहाँ पर रखा। ये मेरा टारगेट एक बना ही हुआ था, तो मैंने यहाँ पर इसको बुक कर लिया प्रॉफिट को, इसके ऊपर के लिए मैं बैठा ही नहीं, ठीक है। देन फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, मार्केट में ये चैनल अगेन ब्रीच हुआ, ये ब्लू लाइन हमारी अगेन ब्रीच हुई, रीटेस्ट हुई, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड अगेन अप्लाई किया नीचे की तरफ के लिए, है ना, क्योंकि बार बार इस लाइन को वो ब्रीच कर रहा था, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ, मेरा एसएल हिट हुआ, छोटा ही सा एसएल था, कोई बात नहीं, जाने दिया मैंने, ठीक है। अगेन लेकिन वो नीचे आया, फिर अपसाइड की तरफ गया, मैंने अगेन इसके ये जो नीचे आया फिर रीटेस्ट करके गया, यहाँ मैंने फिर से एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जिसका टारगेट मैंने यहीं तक का रखा हुआ था, ठीक है। इसके नीचे मैं बैठा ही नहीं, ठीक है, मैंने यहीं तक का, क्योंकि मेरा पहले भी टारगेट यहीं तक का था, इसका भी टारगेट मैंने यहीं तक का बनाया हुआ था, और ये कैंडल्स बढ़िया बनी और नीचे आके हमको हमारा टारगेट मिला, हम एग्जिट हो गए यहाँ पर, हम रुके ही नहीं, इस कैंडल के लिए हम नहीं रुके, है ना। लेकिन आप देखोगे तो मैंने आपसे क्या बोला था कि मार्केट अपसाइड जाएगा अगर, तो इस ब्लू लाइन को वॉच करते रहना। और मैंने जो आप लोगों को आज मोमेंटम भी जो ड्रॉ करके दिया था, देखो इसी ब्लू लाइन के आसपास मैंने पूरा मोमेंटम ड्रॉ करके दिया था, और मार्केट एग्जैक्टली वैसा ही चला है, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट वैसा चला है। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो इसने एक अच्छी मूव हमको नीचे की तरफ की दी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखो एनालिसिस हमने जो की, हमारा जो मोमेंटम हमने ड्रॉ किया, एग्जैक्टली मार्केट उसी बेस पर चला, वैसा ही चला, ठीक है। और आप लोग डेली अगर ये वीडियोस देख रहे हो और पूरा वीडियोस देख रहे हो ध्यान से, ठीक है, तो ये मोमेंटम ना आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है, बहुत इजीली, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें लाइव बता रहा हूँ, है ना, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बना करके दिखा रहा हूँ, और वही चार्ट मैं आप लोगों को डेली एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीज़ें, तो आप लोग भी प्रॉपर तरीके से चीज़ें बना सकते हो, है ना। तो ठीक है, हमारा आज का डे तो काफ़ी अच्छा था। एक हमारा बैंक निफ्टी में एसएल हिट हुआ छोटा सा, बाकी 3 जो ट्रेड थे हमारे, उन्होंने हमको हमारा टारगेट दिया, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ये वीडियो वीकली वाला नहीं देखा है, उनको फिर से मैं बोल रहा हूँ, जा कर के पूरा वीडियो प्रॉपर देखो, एनालिसिस करने में मज़ा आएगा, ठीक है। और इतनी अच्छी एनालिसिस मैं आप लोगों को डेली करके दे रहा हूँ यार। कमेंट वमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, वीडियोस को पूरा देखा करो, क्योंकि वीडियोस लोग पूरा देख नहीं रहे हैं, है ना। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस बार कि मैंने इतना प्रॉपरली डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करी, बट लोग उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, लोग उस चीज़ को न सीखना चाहते हैं न देखना चाहते हैं। बट मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बना ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। जब लोगों को एक्चुअल में चीज़ें समझ में आएंगी तो शायद लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। अभी तो बस मैं बनाते जा रहा हूँ वीडियो और डालते जा रहा हूँ, है ना। चलो अब हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।